नमस्कार, मैं हूं रोहितास और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आशा एएनएम जब सर्वे शुरू करेंगे तो सर्वे कहां से शुरू करना है और कैसे करना है, और सर्वे करते समय आपके द्वारा की जाने वाली गलतियां कौन सी है और उन गलतियों से आप कैसे बचेंगे। क्योंकि बहुत सी आशा वर्कर के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है कि सर जब हम इसके अंदर सर्वे करते हैं तो हमारे द्वारा यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री हो चुकी है, तो उसको हम सही कैसे करेंगे। और यदि इसके अंदर हम सर्वे करते हैं तो 2-3 परिवार के सदस्य एक परिवार के अंदर ही ऐड हो जाते हैं, मकान नंबर नहीं दिखा रहा है, परिवार संख्या नहीं दिखा रहा है, और हमारे द्वारा किए गए सर्वे को जब हम सिंक करते हैं तो सिंक करने के बाद इसके अंदर डेटा 0 हो जाता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको सर्वे सही ढंग से करना है, और वो कैसे करना है इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप अपने यहाँ पर लॉगिन आईडी लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे और लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा करके इसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके द्वारा कल परसों या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले जो सर्वे किया गया था वो सर्वे इसके अंदर आपका यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके 000 दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था और इसके अंदर भी आपको बता देता हूँ, इस ऐप की प्रोसेसिंग थोड़ी धीरे है। तो इसकी वजह से जब आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो ओपन करते ही आपके द्वारा पहले जो सर्वे किया गया था वो यहाँ पर 0 हो जाता है। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा जितना सर्वे किया गया है और आपने सर्वे सही ढंग से किया है, डेटा सिंक किया है, तो यहाँ पर आपको कुछ समय के बाद ये डेटा आपको दिखा देगा। यदि फिर भी नहीं दिखाई दे तो आपको करना क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ऊपर 3 डॉट है, 3 लाइन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आता है आपका एक संस्था की प्रोफाइल लिखा हुआ, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखेंगे कि आपके द्वारा जितना सर्वे किया गया था वो जनसंख्या और कुल परिवार, कितने परिवार आपने जोड़े हैं, कितने योग्य दंपति, ये पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखने के बाद आप देखेंगे इसको वापस आप बैक जाएंगे, तो वापस बैक जाएंगे तो आपके यहाँ पर ये डेटा दिखा देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुल जनसंख्या 2, कुल परिवार 1, कुल दंपति 0। इससे पहले यहाँ पर सभी जगह 0-0 आ रहा था, परंतु जैसे ही आपने संस्था की प्रोफाइल पर क्लिक किया और उसके बाद आपके डैशबोर्ड पर ये डेटा आपको दिखाई देना शुरू हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसके अंदर कुछ समय लगता है, कुछ समय के बाद आपके होम स्क्रीन पर ये डेटा आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार इसके अंदर 1 मिनट 2 मिनट का समय लग जाता है। 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट के बाद आपका सर्वे इसके अंदर दिखाना शुरू हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने सही ढंग से सर्वे किया है, डेटा सिंक किया है, तो आपका इसके अंदर सर्वे पूरा दिखाई देगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव सर्वे करके दिखाऊंगा, एक पूरे परिवार का सर्वे करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको सर्वे शुरू करना है और कहां से करना है। और आपको बता देता हूं, इससे पहले मेरे द्वारा इस चैनल पर काफी वीडियो डाले गए हैं। उन वीडियो के अंदर मैंने इस ऐप के ओपन करने में कहां आपको दिक्कत आ रही है, किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं, कौन से फीचर के अंदर कौन सा डेटा आपको फीड करना है, वो सभी बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। यदि आपने मेरे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वाली वीडियो जरूर देख लें। उन वीडियो से इस ऐप को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। और आज से हर 2 दिन के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट एक वीडियो, ट्रेनिंग वीडियो मिलेगा। तो आज का यह वीडियो ट्रेनिंग वीडियो फर्स्ट है। इसी तरह ट्रेनिंग वीडियो सेकंड, थर्ड और फोर्थ के नाम से आगे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और घर बैठे आपको ट्रेनिंग देने वाला एकमात्र यह यूट्यूब चैनल है जिस पर आशा वर्कर, एएनएम या स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्मिक हैं जो फील्ड के अंदर काम करते हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग वीडियो इस चैनल पर डाले जाते हैं। और इस वीडियो से बहुत से लोगों को फायदा भी मिल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं सर्वे। और सर्वे शुरू कहां से करना है, आप देखेंगे यहाँ पर परिवार जोड़े वाले कॉलम पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब आपके यहाँ पर आता है मकान संख्या। अब मान लीजिए मैं एक आशा वर्कर हूँ और मैं किसी एक घर के अंदर सर्वे करने के लिए मैं जा रही हूँ। जैसे ही मैं किसी घर के अंदर गई तो उस घर की संख्या क्या है पहले आपको वो पता करना है। मैंने आपको बताया था कि आप कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आप सर्वे करें, बीच बीच से सर्वे नहीं करें। पहले 1 नंबर घर कर दिया, उसके बाद 20 नंबर, उसके बाद 50 नंबर, इस प्रकार से सर्वे नहीं करें। और जिन जिनका सर्वे आपने इसके अंदर ऑनलाइन कर दिया है उनका आप ऑफलाइन डेटा भी रखें। एक रजिस्टर के अंदर आप नोट कर लें कि कौन कौन से घर का डेटा आपने इसके अंदर फीड कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डुप्लीकेट एंट्री होने की संभावना बहुत ज्यादा है। डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी तो उसको डिलीट करने का इसके अंदर कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आपने डुप्लीकेट एंट्री कर दिया, गलत डेटा एंट्री कर दिया, तो यह ऐप आपके लिए पूरी जिंदगी भर एक सरदर्द बन जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, जो आशा वर्कर किसी एक घर में गई है और उस घर की संख्या, मकान संख्या आपको यहाँ पर सबसे पहले लगानी है। मान लीजिए मैं 1 नंबर घर में गया हूँ, 1 नंबर
नंबर मैंने यहाँ पर 1 नंबर संख्या डाल दी। अब उस परिवार के अंदर जाते ही आशा वर्कर को पूछना है कि उस परिवार के अंदर कुल सदस्य कितने हैं और उस घर के अंदर जितने सदस्य रह रहे हैं उनके पास जन आधार कार्ड कितने हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास 2 जन आधार कार्ड हैं। एक तो हमारे मम्मी पापा है, जो दादा दादी है, उनका जन आधार कार्ड अलग है। एक जो उनका बेटा है और उनके बेटे का पूरा परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनका जन आधार कार्ड अलग है। यानी उस परिवार के अंदर जितने सदस्य हैं उनके पास 2 जन आधार कार्ड है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 जन आधार कार्ड हो गया। इसका मतलब 2 परिवार रह रहे हैं। अब यहाँ पर परिवार क्रमांक आता है दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 परिवार। अब दोनों परिवार का आपको अलग अलग सर्वे इसके अंदर दर्ज करना। अब उनका अलग अलग सर्वे कैसे करेंगे, पहले मकान संख्या 1 और परिवार क्रमांक संख्या भी 1 लगाएंगे। उसके बाद दोबारा सर्वे करेंगे, वो भी मैं आपको आगे लाइव करके बताऊंगा कि उसी मकान के अंदर जो दूसरा परिवार है, दूसरा जन आधार कार्ड है, तो उनकी एंट्री कैसे करेंगे। अभी हम 1 जन आधार की एंट्री कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 2 जन आधार कार्ड है। दोनों जन आधार कार्ड में से 1 जन आधार कार्ड की पहले करेंगे और दूसरे जन आधार कार्ड की बाद में एंट्री होगी। वो कैसे होगी वो आगे आपको बताऊंगा। अब पहले जन आधार कार्ड से यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे कॉलम आता है आधार अथवा जन आधार नंबर। अब उनकी एंट्री आप आधार नंबर से भी कर सकते हैं और जन आधार नंबर से भी कर सकते हैं। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको बताया भी था कि आधार जन आधार नंबर नहीं हो तब भी इसके अंदर एंट्री हो जाता है, तब भी इसके अंदर सर्वे हो जाता है। परंतु आप कोशिश ये करें कि केवल जन आधार नंबर से ही इसके अंदर सर्वे करें। जन आधार से आप जितना सर्वे करेंगे वो आपका डुप्लीकेट होने की संभावना कम होगी। यदि आप आधार या अन्य आईडी से या बिना आईडी से यहाँ पर सर्वे करेंगे तो डुप्लीकेट एंट्री बनने की संभावना अधिक हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप कोशिश ये करें कि जन आधार नंबर से ही उनकी एंट्री करें। तो चलो मैं उस घर के अंदर जो पहला परिवार है, जो परिवार मैंने आपको बताए थे 2 जन आधार कार्ड है, जो पहला जन आधार कार्ड है उनका जन आधार ले लेता हूँ। यहाँ पर जन आधार लिखता हूँ और उसके बाद आपको एंट्री करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जन आधार नंबर लगा दिए है। अब जन आधार नंबर लगाने के बाद आगे इसके अंदर एक सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड के अंदर आपके उस जन आधार से जुड़े हुए जितने सदस्य इसके अंदर हैं वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अब हो सकता है कि उस परिवार के कुछ सदस्य, कुछ बच्चे ऐसे हो जिनका जन आधार के अंदर नाम नहीं है, तो उनका आप बाद में कैसे जोड़ेंगे वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जब एंट्री शुरू करते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि मुखिया की जानकारी, यानी सबसे पहले आपको मुखिया की जानकारी भरनी है, उस परिवार के मुखिया की एंट्री करनी है। अब एक पर्सन यहाँ पर आता है, बहुत सी आशा वर्कर यहाँ पर जब एंट्री शुरू करते हैं तो उस परिवार का जो मुखिया है, मुखिया आप किसी को भी बना सकते हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष है। कोशिश ये करें कि जिस नाम से जो गांव के सभी लोग उनको जानते हो उसी को मुखिया बनाएं। आप महिला को यहाँ पर मुखिया बना देंगे, बाद में उस महिला के नाम से कोई उनका घर पूछेंगे तो आपको पता नहीं है कि वो महिला कौन है, कौन सा उनका घर है। यदि मुखिया आप उस घर के पुरुष को बनाते हैं तो उस मुखिया के नाम से गाँव में किसी को भी कोई भी पूछ ले कि उनका घर कहाँ है तो वो आपको आसानी से बता सकते हैं। तो इसलिए मुखिया उसको बनाए जिसके नाम से सभी उसको जानते हो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस परिवार के अंदर जैसे मैंने जन आधार कार्ड लगाए तो इस जन आधार कार्ड से 2 नाम निकल करके आए हैं। इसके अंदर मुखिया जो नीचे नाम आपको दिखाई दे रहा है रामानंद, ये इनके मुखिया हैं और इनकी पत्नी यहाँ पर भतेरी है। अब हो सकता है कि इनके अंदर से किसी एक की डेथ हो चुकी हो, उनके पति की डेथ हो चुकी है या उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है। तो आप उनके पति की डेथ हो चुकी है तो डेथ वाले की आपको इसके अंदर एंट्री नहीं करनी है। एक आशा का मेरे पास फोन आया था कि वो महिला विधवा है तो उसके पति की एंट्री तो मैंने कर दी, परंतु अब उस महिला की एंट्री कैसे करूं। परंतु उस महिला की जब मैं एंट्री कर रही हूँ तो उसके अंदर विधवा का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है, विधवा कैसे उसको दिखाऊं। तो इस प्रकार की गलत एंट्री होने की संभावना आपके पास बनी रहती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। यदि इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है तो जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी एंट्री आपको नहीं करनी, उसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पर ये दोनों जीवित है। अभी मैं यहाँ पर मुखिया किसको बनाऊंगा, जो रामानंद नाम से है व्यक्ति है उनको मैं मुखिया बना रहा हूँ, जो उस परिवार के अंदर सबसे बड़ा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इससे कुछ डेटा इसके अंदर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और जो डेटा इसके अंदर ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है वो आपको भरना है। सामाजिक समूह के अंदर आप क्लिक करेंगे तो जल्दी से यहाँ पर हम भर देंगे उसकी जाति क्या है, इनका धर्म मैंने यहाँ पर भर दिया है। अब यहाँ पर बात आती है जो समझने वाली बात है कि क्या स्थायी निवासी है। अब ये स्थायी निवासी है तो यहाँ पर हाँ करेंगे और आपके क्षेत्र का स्थायी निवासी नहीं है, कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आया है, आपके गांव के अंदर वो नौकरी करता है, कोई निजी व्यवसाय करता है, दुकान करता है, तब आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर दिया। यदि आपके गांव का ही वो निवासी है तो आप यहाँ पर हाँ कर देंगे। जो हमने जन आधार डाला था, जन आधार से ऑटोमेटिक इसके अंदर नाम इसके अंदर फिल हो चुका है, लिंग इनका पुरुष ऑटोमेटिक इसके अंदर फिल हो चुका है,
उम्र इनकी ऑटोमेटिक इसके अंदर फिल हो चुकी है। इसके बाद आपको इनका वजन डालना है, तो यहाँ पर मैंने इनकी लंबाई 5 फीट 6 इंच कर दी है। अब आपको देखना है यहाँ पर एक ऑप्शन आपके आता है BMI का। BMI के आगे यहाँ पर आप देखेंगे एक मैसेज का बॉक्स बना हुआ है। इस मैसेज के बॉक्स पर क्लिक करके आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको उस व्यक्ति को जो काउंसलिंग देनी होती है वो काउंसलिंग लिखी होती है कि आपका वजन सामान्य है, तो इसको आप पढ़ करके उनको बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार के यहाँ पर खान पान के अंदर ध्यान रखना है। ये चीजें आप उनको जरूर बताएंगे। अब मान लीजिए इनका वजन कम हो, जैसे इनकी लंबाई मान लीजिए यहाँ पर 4 फीट और 6 इंच है। अब आप यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो ये देखिए पहले यहाँ पर ग्रीन कलर के अंदर आ रहा था, अब ये यहाँ पर रेड कलर के अंदर आ रहा है कि अत्यधिक वजन, यानी हाइट कम हो गई, वजन हमने ज्यादा डाल दिया है तो यहाँ पर अत्यधिक वजन आ गया। तो यहाँ पर आपको ये काउंसलिंग देनी है। ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है कि मोटापा, तो उनके अंदर मोटापा ज्यादा है, तो आप इनको बताओगे आपका वजन सामान्य से अधिक है जो भविष्य में स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। अब आगे वाला जो कॉलम आता है वो आता है वैवाहिक स्थिति वाला। वैवाहिक स्थिति वाले कॉलम के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे अब यहाँ पर बहुत सी आशा वर्कर के मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि सर जिनका मैंने यहाँ पर ऊपर एंट्री की है ये विधवा है, विधुर है, इनके पति या पत्नी की डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर कॉलम आ रहा है कि विवाहित है, अविवाहित है, तलाकशुदा है, तो हम इनको विधवा कैसे डालें, विधुर कैसे भरें। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि आप यहाँ पर विवाहित पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है कि क्या पत्नी जीवित है। यदि इनकी पत्नी जीवित है तो इसके अंदर हाँ करेंगे। ऊपर आपने महिला का नाम डाला है तो यहाँ पर आएगा क्या पति जीवित है। यदि इनका पति जीवित है तो हाँ डालेंगे। यदि इनका पति जीवित नहीं है, यदि इनकी पत्नी जीवित नहीं है तो यहाँ पर आप नहीं पर क्लिक कर देंगे। जब आप नहीं पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर तो विवाहित रहेगा और इनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है तो ये ऑटोमेटिक आपका विधवा या विधुर के अंदर ही माना जाएगा। तो उसके अंदर जो आपने ऊपर मुखिया की एंट्री डाली है, जो ऊपर मैंने पुरुष की जिसकी एंट्री की थी उनकी पत्नी यहाँ पर भतेरी, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखें बीमारी चुन। इन सभी बीमारियों के बारे में मैंने आपको विस्तार से जो पहले वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको समझाया हुआ है। यदि इनके अंदर से कोई बीमारी है तो उसके ऊपर आप टिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आता है सीबैक फॉर्म। अब सीबैक फॉर्म इसका साथ के साथ भी आप भर सकते हैं, चाहे तो आप बाद में भी भर सकते हैं। अभी इनका जो सीबैक फॉर्म है वो जल्दी से फिलअप कर देता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर आता है राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना। राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी चल रही है? अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके अंदर 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार के द्वारा करवाया जाता है, तो वो राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना है। यदि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नहीं करेंगे। अब आपको ये बता देता हूँ कि राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, 25 लाख रुपए वाला जो बीमा है वो लगभग सभी का फ्री के अंदर बना हुआ है। फ्री के अंदर किनका बना हुआ है? जिनको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कनक मिलती है, गेहूं मिलती है, तो उन सबका बीमा इसके अंदर फ्री होता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी वर्कर है, संविदा कर्मी है या भूमिहीन किसान है, तो उन सब के लिए यहाँ पर फ्री में ये बीमा होता है। उन सब के अंदर आपको हाँ करना है। और जो इन श्रेणी के अंदर नहीं आता है उनका यहाँ पर 850 रुपए का बीमा होता है, 1 साल का, एक परिवार का। तो वो 850 रुपए वाला बीमा किसी ने करवा रखा है तब तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नहीं करेंगे। तो राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ये पंजीकृत है। इनको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं मिलती है तो मैंने यहाँ पर हाँ कर दिया है। अब आगे वाले कॉलम है ये मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर भर देता हूँ और इसके अंदर जो कॉलम बताने वाले हैं वो आपको बताऊंगा। बाकी आप सबको पता है, ये सभी बातें आप उनसे पूछ करके भरेंगे। अभी मैं यहाँ पर जल्दी यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर ये सभी के अंदर नहीं आया, मैंने यहाँ पर भर दिया है। अब यहाँ पर जो सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं कोने के अंदर लिखा हुआ है रक्षित करें, या मैंने रक्षित करें पर क्लिक कर दिया है। और इसको सेव करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो पहले यहाँ पर आपका सीबैक फॉर्म जो लिखा हुआ है ये रेड कलर के अंदर था, अब यहाँ पर ये ग्रीन कलर के अंदर है। तो ये सीबैक फॉर्म इसका इनके साथ के साथ भरेंगे। इनकी आभा आईडी या हेल्थ आईडी बनी हुई है और जन आधार से जुड़ी हुई है तो इसके अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अन्यथा आप यहाँ पर इनकी आभा आईडी हेल्थ आईडी डाल नहीं सकते, यहाँ पर इनके क्लिक भी नहीं होता है। तो इनकी हमने एंट्री की है वो जन आधार आईडी से की है और जन आधार से इनकी आभा आईडी या हेल्थ आईडी जुड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसके अंदर कुछ नहीं है। सीधा आगे चलेंगे। अब यहाँ पर बहुत सी आशा वर्कर के मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है व्यवसाय निजी, सरकारी, बेरोजगार, कोई व्यवसाय, यानी जो मजदूरी करता है तो वो कहते हैं कि ये तो मजदूरी करता है, उसका न तो कोई निजी व्यवसाय है न वो सरकारी कार्य करता है। तो जो व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, चाहे वो मजदूरी करता है, चाहे रिक्शा चलाता है, चाहे वो चाय की दुकान करता है, तो वो अपना यहाँ पर निजी के अंदर आएगा। यदि वो सरकारी जॉब के अंदर है तो यहाँ पर सरकारी में आएगा। और वो बेरोजगार है, कोई व्यवसाय नहीं करता है, पढ़ाई करता है, तो यहाँ पर आप बेरोजगार कोई व्यवसाय नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी वर्कर है, संविदा कर्मी है, तो उनको हम किसके अंदर, तो उनको आप निजी व्यवसाय के अंदर लेंगे। वह निजी कार्य है, वो सरकारी कार्य नहीं है, वो सरकारी नौकर नहीं है।
तो यहाँ पर आप निजी पर क्लिक करेंगे। निजी पर क्लिक करने के बाद नीचे इसके अंदर आता है व्यवसाय चुने। अब व्यवसाय के अंदर क्या है, कृषि कार्य, स्वयं का अन्य व्यवसाय, दुकान, अध्यापन, चिकित्सा सेवा, निजी संस्थान पर नौकरी, सरकार की सेवाओं से जुड़े कार्य या अन्य। अब निजी कार्य में जो सरकार से जुड़े कार्य, जो आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, संविदा कर्मचारी है, वो सरकार से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो इस सरकार से जुड़े हुए कार्य पर क्लिक कर देंगे। उनके कार्य के हिसाब से वो जिस श्रेणी के अंदर आता है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आगे आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ पर आता है पत्नी की जानकारी, जन आधार नंबर। अब वही जन आधार नंबर उनके पत्नी का होगा, क्योंकि उनके पत्नी का नाम भी उसी जन आधार कार्ड के अंदर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पत्नी की जानकारी, जन आधार नंबर आप डालेंगे। वही जन आधार नंबर मैं वापस यहाँ पर डाल देता हूँ। जन आधार नंबर डालने बाद आगे आप देखेंगे इनका पत्नी का नाम ऑटोमेटिक इसके अंदर आ चुका है। जो हमने ऊपर जानकारी भरी थी वो विवाहित है। विवाहित है तो विवाहित पर क्लिक किया और वहां पर आया था कि क्या इनकी पत्नी जीवित है। यदि आप वहां पर हाँ करते हैं तो इनकी पत्नी की जानकारी नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगी। वहां पर यदि नहीं करते हैं तो पत्नी की जानकारी वाला कॉलम यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। फिर आपको यहाँ पर पत्नी की जानकारी वाली कोई भी बात यहाँ पर नहीं पूछेगा और डायरेक्ट आपको आगे रक्षित करना। तो यहाँ पर उनकी पत्नी की जानकारी, इनकी उम्र ऑटोमेटिक आ गई है। तो अभी मैं इनका सीबैक फॉर्म बाद में भरूंगा, अभी यहाँ पर नहीं भरूंगा। ये सभी कॉलम फिलअप करने बाद नीचे आता है रक्षित एवं समाप्त करें। यहाँ पर रक्षित एवं समाप्त करें, यहाँ पर देखेंगे तो रक्षित करने बाद ये सर्वे आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब जो सर्वे आपने किया है वो आपको कहाँ दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा सदस्य जोड़ने वाले कॉलम के अंदर नीचे। यहाँ पर आप देखेंगे सदस्य जोड़ने वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे और जो अभी आपने परिवार यहाँ पर जोड़ा है वो परिवार आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि परिवार जोड़ें, और परिवार जोड़ने में आपको सबसे पहले कैसे और किसकी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आपको मुखिया की और उनके पत्नी की एंट्री करनी है। मुखिया यहाँ पर आप महिला या पुरुष को किसी को बना सकते हैं, और मुखिया के अंदर से पति और पत्नी की किसी की डेथ हो चुकी है तो केवल एक व्यक्ति की ही इसके अंदर एंट्री होगी। उसके पत्नी की या पति की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी एंट्री इसके अंदर नहीं होगी। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे की जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप चाहते हैं कि इससे आगे जो उसी घर के अंदर जो दूसरा परिवार था, दूसरा सदस्य था, तो उसकी एंट्री कैसे होगी वो आपको सीखना है, उसकी जानकारी आपको घर बैठे चाहिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज के इस वीडियो के अंदर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो और आप चाहते हैं कि आगे का वीडियो जल्दी से आपको मिले, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखें कि हाँ हमें अच्छे से समझ आ चुका है और जल्दी से हमारे लिए अगला वीडियो आप लेकर के आए। तो जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तो उतनी ही जल्दी आगे की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें।